अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बेबाक आवाज के आगे कोई भी राजनेता टिक नहीं पाया। उनके शासनकाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी अपने पैतृक गांव बटेश्वर उत्तर प्रदेश से ग्वालियर में बस गए थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी एक कवि और मोरेना गांव की स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा गोरखी गांव में हुई। उनके बाद विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कानपुर के दयानंद कॉलेज से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। अटल बिहारी वाजपेयी ज्वाइन आरएसएस। अटल बिहारी को आर्य समाज के युवा वर्ग का सचिव चुना गया और उसके बाद 1939 में बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जुड़ गए। 1947 में अटल बिहारी वाजपेयी को आरएसएस का प्रचारक बना दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रचारक कार्य शुरू किया और जल्द ही स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं में उनका नाम आने लगा। उन्होंने बिना शादी किए निस्वार्थ भाव से पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। अटल बिहारी का राजनीति में पहली बार आगमन अगस्त 1942 में हुआ, जब वे और उनके बड़े भाई को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 23 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। 1951 में दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर आरएसएस ने हिंदू राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता संघ का निर्माण किया। इस पार्टी में उनको उत्तरी प्रभाग का राष्ट्रीय सचिव चुना गया। अटल जी जल्द ही पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ गए और कश्मीर से जुड़ी समस्या में भूख हड़ताल में जेल गए। इस भूख हड़ताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मौत हो गई। 1957 में लोकसभा चुनाव में वो मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप से हार गए। उनकी वाकपटुता से जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि अटल जी को भविष्य का प्रधानमंत्री बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी एज प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद उनको जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वाजपेयी को कई बार विरोधी दलों ने गिरफ्तार भी करवाया। 1977 में वाजपेयी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाया। बाद में हुए चुनाव में जनता पार्टी की पहली बार जीत हुई। अब उनको मोरारजी देसाई के कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाया गया। उनके बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले मंत्री बने। अब वो एक सम्मानित राजनेता और बेबाक वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मोरारजी देसाई ने 1979 में इस्तीफा देने के बाद जनता पार्टी खत्म होने लगी और इसका फायदा जनसंघ ने उठाया। वाजपेयी ने उनके भारतीय जनसंघ और आरएसएस के मित्रों के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो हुए चुनाव में उनको 2 सीटें मिली और वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बनकर उभरे। इसके बाद राम जन्मभूमि विवाद में बीजेपी ने जमकर सामने आई और उन्होंने वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर। 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी भारत में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 1995 में बीजेपी सभा में लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही और 1996 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई। अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 से 2004 के बीच 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 1996 में 10वें प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन बहुमत के अभाव में उन्होंने 13 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया। 1998 में लोकसभा भंग होने पर फिर से चुनाव हुए और बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री चुना गया। इनके कार्यकाल के दौरान ऑपरेशन शक्ति चलाया गया, जिसमें पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किया गया ताकि विश्व को भारत की शक्ति का पता चल सके। इनके अलावा इन्होंने 1999 में दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा प्रारंभ की। 1999 में कारगिल युद्ध भी छिड़ा। इनके बाद AIADMK का साथ छोड़ने से लोकसभा भंग हुई और फिर से चुनाव हुए। 1999 में फिर चुनाव हुए और बीजेपी को 543 में से 303 सीटें मिली और बीजेपी तीसरी बार बहुमत के साथ चुनी गई। अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इनके कार्यकाल के दौरान 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ और 2002 में गुजरात दंगे हुए और अन्य कई घटनाएं घटी। 2003 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 2004 में हुए चुनाव में एनडीए ने चुनाव जीता और 2005 में अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इन्होंने कई प्रकार की
किताबें लिखी। 2009 में हुए बीमारी के कारण इन्होंने बोलना बंद कर दिया। 2015 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अटल जी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हो गई। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।